नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए नेस्ले इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, एक विशालकाय कंपनी है। उनके आ चुके हैं Q3 के नंबर्स कैसे रहे हैं दोस्तों, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है। और आप सबके लिए खुशखबरी दोस्तों, अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स एक फाइनल डिविडेंड भी दोस्तों इन्होंने पेश कर दिया। ऑफकोर्स आपको पता है ऐसी कंपनी साल में एक दो बार डिविडेंड पे करते हैं, तो जो इंटरिम डिविडेंड इनिशियल वाले होते हैं, अभी भी दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। क्या है उस डिविडेंड की रकम और करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नंबर्स कैसे रहें, फ्लैट, बहुत अच्छे और बहुत ही ख़राब, या फिर एवरेज, देखना इंपॉर्टेंट है। और मेरी क्या कमेंट्री है फ्रेंड्स, क्या होगा अल्टीमेट बाइंग लेवल, आप होल्ड करते हैं तो क्या करना चाहिए, नहीं करते हैं तो क्या मौका आ गया। तो सब पूरी जो चर्चा है इसी वीडियो में होगी कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और ये कैसी कंपनी है। गाइस, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर रही है कि भाई एचयूएल के ऊपर दोस्तों एक खतरे का जो बादल है वो मंडरा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना दोस्तों एक भयंकर न्यूज़ देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो अपने में ही बहुत चिंताजनक है। तो भाई इस वीडियो को जरूर देखिए, नहीं देखिए दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों अपने लेसेस को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर न्यूज़ से शुरुआत की जाए तो आप देख सकते हैं कि 65 रुपीज़ की इनकी फाइनल डिविडेंड मिल चुकी है। आपको पता है फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल खत्म नहीं हुआ है, इसके पहले का जो डिविडेंड था उसको इंटरिम बोलते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके पहले कितना था, 135 का। और दोस्तों अगर इसको ऐड किया जाए तो रफली आप देखें तो 200 का दोस्तों डिविडेंड अभी तक सालाना इन्होंने दे दिया है। इसका मतलब डिविडेंड ठीक ठाक बांट लेती है, इसका मतलब दोस्तों आपको 65 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब दोस्तों इनकी असल परीक्षा होगी कि भाई इनके नंबर्स कैसे रहे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड दोस्तों भले वो 500 के उन्हें बांट दें, नंबर्स दिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिजनेस दोस्तों इसी से समझ में आएगा कि वो कैसे हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों 31/12/2019 का है, ये 31/12/2020 का है। कितना है दोस्तों, 31,939 रुपीज़ इन मिलियंस है। अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3,193 दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी कितना हो चुका है दोस्तों कि इनके इनकम में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है सालाना। लेकिन यस, Q2 से कंपेयर करें दोस्तों तो डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रहा है, मीन्स बोल सकते हैं कि फ्लैट है। Q2 में कितना था फ्रेंड्स, 35761, जो भी कितना हो चुका है 34631। इसका मतलब इनके ईयर और ईयर में ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, तो मीन्स थोड़ा जंप भी ठीक ठाक होता है, बिकॉज कंसिस्टेंट दोस्तों ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन बात की जाए सालाना की तो भाई ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों खर्चे की बात की जाए तो खर्च कितने किए हैं दोस्तों, ये है सालाना का। आप देख सकते हैं कि सालाना की बात की जाए तो इनके खर्च में दोस्तों वृद्धि देखने को मिल रही, मीन्स बढ़ा है, थोड़ा राइस हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर के साथ साथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करना है, मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें फ्लैट खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के जो सेल्स हैं वो ठीक ठाक है सालाना, लेकिन दोस्तों खर्चे भी बढ़े हैं, जो कि प्रॉफिट को में भी डिक्लाइन करते हैं। तो देखना बनता है कि इनकी दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हैं और कैसे हमें करना, लाइक इसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना है दोस्तों, 472 करोड़ इनके देखने को मिल जाते हैं 2019 के बाद बोल रहा हूँ। कितना है दोस्तों अभी, 48331, इसका मतलब 483 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो भाई अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल रहे हैं। जो पहले कितने थे 587, अभी कितने हो चुके हैं 483। लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको चौंकना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि एफएमसीजी के बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने मोर लेस एक फ्लैट से ही नतीजे देखने को मिले हैं। तो भाई ईयर ऑन ईयर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट दोस्तों ओके ओके टाइप्स दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 472 से कितना हो चुका है 483 करोड़, मीन्स 10 करोड़ मोरलेस जम देखने को मिल रहा है सालाना की बात। लेकिन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों ईपीएस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर, बिकॉज कभी भी दोस्तों हम लोग कभी भी किसी का वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं प्राइस बाय अर्निंग, तो क्या करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और उनके अगेंस्ट में क्या अर्निंग कंपनी पोस्ट कर रही है। भाई ईपीएस, बेसिक ईपीएस, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले कितना था 49, अभी हो चुका है 50 के लगभग, जो फ्लैट सही है मोरलेस। और दोस्तों हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आपको ध्यान देखना चाहिए कि इनके पिलर्स, इनके जो ग्राफ्स है वो कैसे बढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे। तो मेरे हिसाब से सालाना दोस्तों कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर ले रही है, बट दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें मोरलेस थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजल्ट की बात की जाए तो मोरलेस फ्लैट ही देखने को मिले, लेकिन सारे एफएमसीजी इस तरह ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए मोर और लेस, तो हमें एक गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब मार्केट को पहले से अंदाजा था कि रिजल्ट उतने सुपर नहीं आने वाले हैं। तो 17,200 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यस, लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक वेल्थ क्रिएटर ऑफ कोर्स रहा है, लेकिन स्लो भागता है। लेकिन क्या पता दोस्तों कि कभी ना कभी ये डिक्सन की तरह स्प्लिट अनाउंस कर दे, बोनस दे दे। तो एनीवेज दोस्तों ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ समय से बात की जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जोन में देखने को मिल रहा है, मतलब
निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे ये उतना रैली नहीं किया है, बट फ्रेंड्स हमें वैसा मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ही। आपने देखा होगा कि बैंक्स गिरे थे भाई, रिलायंस भी भागा था, लेकिन अब दोस्तों रिलायंस एक कॉन्स्टिट्यूशन जोन पे है, बैंक नया ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। तो एफएमसीजी का भी दोस्तों जरूर एक नंबर आएगा जो कोविड के टाइम आया था। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कोई भी स्टॉक को खरीदने का मौका एक रेंज बाउंड में होता है, तो ज़्यादा दोस्तों ये स्टॉक मीन्स हाई बीटा वाले नहीं होते हैं, लो बीटा वाले स्टॉक होते हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। हर एक डिप्स दोस्तों ऐसे स्टॉक के लिए बाई हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मंदी भी देखे हैं दोस्तों, उसके बावजूद भी गिरता है भागता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा दोस्तों कुछ गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हर एक डिप्स दोस्तों में बाई हो सकती है। इनके प्रोमोटर के स्टेज दोस्तों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 62% कंसिस्टेंट, इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करा है। अच्छे खासे स्ट्रेंथ से दोस्तों प्रोमोटर अपने शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। बात की जाए इनके एफआईएस की, अच्छी खासी इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि क्वालिटी स्टॉक में रिटेल का पार्टिसिपेंट ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ने बात की जाए अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेक लेके रखा है। तो भाई बहुत दूरदर्शी होती है, और 4% से ऊपर स्टेक बहुत ही बड़ी बात होती है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। गाइस अगर इसकी 52 वीक लो को देखा जाए तो अगर आपको इसको दोस्तों ज़्यादा क्रैश की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, 12,200 के लगभग दिखाई पड़ा था। उसके बाद उसे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। और कोविड के टाइम में दोस्तों इसने नया अपना फ्रेश हाई लगाया था, जो 18,800 के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। मार्केट कैप कितनी है दोस्तों, एक दिग्गज मार्केट कैप है, मीन्स अराउंड देख सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अच्छी बात तो फ्रेंड्स ये है कि 2% लगभग डिविडेंड बांटती है। आपने देखा होगा कि जिस पे एक कॉन्सोलेशन देखने को मिल जाता है, मीन्स ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है, तो कंपनी अच्छा का डिविडेंड बांट के थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। इंडस्ट्री भी कितनी है दोस्तों, इंडस्ट्री भी 71 के लगभग है, और ये 80 के पी पे ट्रेड हो रहा है। क्यों दोस्तों, एक तो 18,000 का स्टॉक है, इतना प्राइम वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है? तो भाई इनके प्रोडक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं, सेरेलैक हो गए हैं, और ये बहुत सारे बेबी फूड्स हो गए हैं दोस्तों, और मीन्स इनके चॉकलेट्स हो गए हैं, और बहुत सारे मीन्स कुकीज़ हो गए, मिल्क शेक्स हो गए, ये बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर करते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये बहुत मस्ट बाई वाला स्टॉक है। और अगर मार्केट रिएक्ट करता है दोस्तों, ये 17,000 के नीचे मिलता है, तो मेरे हिसाब से हर एक डिप्स से बाई है। बेस्ट बाइंग लेवल तो 16,500 के लगभग ही मुझे दिखाई पड़ता है, मोर और लेस 16,600 16,500। लेकिन दोस्तों अगर मिलता है 17,000 के नीचे तो एक बाइंग हो सकती है। आप देख सकते हैं कि डिलीवरीज दोस्तों बहुत कुछ बयां कर रही है। 62% के लोग ने डिलीवरीज लिया है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि रोड मैप बहुत ही सेट हो जा रहा है। तो रिजल्ट मोर और लेस दोस्तों समरी करूँ तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, उतने ना बहुत ज़्यादा उतना बहुत ही कम। ईपीएस की बात की जाए तो मोर और लेस फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। पहले 49 का था, 50 का हो चुका है। रिजल्ट की कहानी बताऊं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, लेकिन यस उससे आप कोई भी चीज़ को सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा कि एचयूएल गिर रहे हैं, तो भाई एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। हर एक डिप्स दोस्तों बाई हो सकता है। और अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, नहीं किए हैं, तो आराम से दोस्तों अगर ये 17,000 के नीचे मीन्स फिसलता है तो एक बाई जोन आ सकता है। डिलीवरी समय प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, रिजल्ट भी दोस्तों ठीक ठाक है, और कंपनी की वैल्यूएशन महंगी है, लेकिन यस कंपनी क्वालिटी वाले हैं, तो ऐसे दोस्तों स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, लेकिन आपको जानना बहुत ही हक बनता है। ये एसटीएफएल का सुपर टॉपिक वाला स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। चाहे तो दोस्तों आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देगा चैनल फर्स्ट टाइम, तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।